रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। तो तुम्हें मैंने जो भेजा था, क्या कहते हैं, वीडियो सर। वीडियो, वीडियो वो तुमने देखी थी? हाँ जी सर, देखिए। और राइट। अच्छा, अब एक थोड़ा सा आज हम क्या करेंगे कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको तुम्हारे पास डिप्लॉय करेंगे। इसमें जो तुमने वीडियो देखी है इसमें कोई सवाल है तुम्हारे पास? सर सवाल तो कुछ नहीं है अभी। मतलब तुम्हें सारी समझ आ गई पूरी की पूरी? वीडियो सर। हम्म। हाँ जी सर, वो सिर्फ मैंने को इसका वो देखा है आपने जो दूसरा क्या कहते हैं उसको, फॉर्म वगैरह के ऊपर जो पूरी डिप्लॉयमेंट की हुई थी सर, कोडिंग वगैरह जो है उसका, फ्रंट एंड जो है, बैक एंड जो है उसका। ठीक है। तो आई मीन मतलब मेरा क्या कहते हैं, मोटिव ये नहीं है कि तुम एकदम से जो है वो सारी चीज़ों को एक्सपेडाइट करो, लेकिन फॉर नाउ ऑनवर्ड इसको इस तरह से लाइक प्लान करते हैं कि साथ साथ तुम जो है इसको समझते भी रहो और इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट आगे डेवलपमेंट भी करते रहो। लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका नॉलेज बेस दे देता हूँ। इसमें आई मीन वेब एप्लीकेशन में, आई मीन जो वेब एप्लीकेशन होती है उसको बोलते हैं ASP.NET। ठीक ठीक है। हो गया सर। और जो हाँ, लाइक, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है। हाँ, और जो 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 हम पहले कर रहे थे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। क्या कहते हैं, हाँ, मतलब जो 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 हम डेस्कटॉप कर रहे थे उसको बोलते हैं C#.NET। तो ASP.NET इज बेसिकली समथिंग के जब हम उसी को लाइक क्या कहते हैं, वेब पे लेके जाते हैं, तो वेब के फ्रेमवर्क को कहते हैं ASP.NET, और जो डेस्कटॉप होता है उसको हम कहते हैं C#.NET। सर पूछना ये था कि सर ये कितनी की डिफरेंट है इसमें, डेस्कटॉप से वेब एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यार कोडिंग के एतबार से तो सेम है। आई मीन कोडिंग के एतबार से समझ लो 70% सेम है। कुछ इसके कंट्रोल्स होते हैं इनसाइड वो वाली चीज, और जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है इसके फ्रंट एंड के ऊपर। राइट। अच्छा। अब इसका जो फ्रंट एंड होगा वो जैसे ये फॉर एग्जांपल, ये मैं एक तुम्हें अगर एक मिसाल दूं तो ये देखो कि फ्रंट यहाँ एंड से मतलब सर आपका यूआईएल है। UI UX। जैसे मैं अभी लॉगिन का पेज, लॉगिन के पेज का नाम होगा ASPX। राइट। अब इसके पीछे ये HTML होगी। ठीक हो गया सर। ठीक है। अब वहां पर HTML नहीं होती थी, वहां पर हम फॉर्म डिजाइन कर रहे होते थे। राइट। तो ठीक है। जो मेन डिफरेंस है ASP.NET में, वो यही है। ठीक है। ये आपका जो फ्रंट एंड होता है वो डिफरेंट होता है इसका UI UX। तो सर वेब में भी तो हमने HTML से डिजाइनिंग ही करनी होती है। किसमें? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वेब में आपको डिजाइनिंग करनी होती है ना। हाँ जी। लेकिन उसके अंदर आप जो डिजाइन कर रहे होते हो वो डिजाइन होता है बैक एंड के ऊपर। हाँ राइट। जी। तो ये जो है ये आपका HTML जनरेट कर रहा होता है, जो ASPX पेज होता है। अब ये ASPX पेज है लॉगिन का, और इसके ऊपर ये सारे कंट्रोल्स लगे हुए हैं। और ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें थोड़ी सी मिसाल दूं तो ये देखो TXT लॉगिन ID, ये ये इसका टेक्स्ट बॉक्स है, ये इसके ऊपर क्लास लगी हुई है। लेकिन बेसिकली जो है तुम्हें इस चीज पर, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि UI UX के ऊपर
हमें ज्यादा जो है वो अब, क्योंकि मैंने ये जो है क्या कहते हैं, डाउनलोड कर लिया, सारी थीम डाउनलोड कर ली, सारी डिजाइनिंग डाउनलोड कर ली। तो अब इसको हमने सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेट करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ हमने एक तरह से समझ लो कि एक टेक्निक लगानी है, जो कि टेक्निक तुम्हें मैं बताऊंगा कि जितने भी फॉर्म्स हमारे बने हुए हैं इसके अंदर, उन फॉर्म्स के होते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फॉर्म है, लाइक ये वाला यूजर मास्टर का फॉर एग्जांपल, और एक है यूजर लिस्ट का। तो सर हाँ। जिस तरह सर हम वो दूसरा क्या कहते हैं उसको से डेस्कटॉप एप्लीकेशन में करते थे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में एक सिंपल फॉर्म लेते थे, हम्म। उसके ऊपर डिजाइनिंग क्या, सिर्फ अपना वो लेबल वगैरह उठा के जो भी हमने लगाना होता था लगा लेते थे। हम्म। तो सर यहाँ पे भी हम एक सिंपल फॉर्म ही लेंगे, या फॉर्म वगैरह जो है वो हमें उसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे फॉर्म के ऊपर? हाँ, नहीं। हाँ, मतलब इसमें हम वही तुम एक तरह से प्रिंसिपली तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम जो है वही एक हम फॉर्म नहीं लेंगे। हम अच्छा, ये वाला पहले से बना हुआ, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, कि यूजर ठीक हो गया मास्टर सर, वो लिस्ट, ठीक है। ऑटोमेटिकली वेबसाइट के ऊपर डिजाइनिंग जो है शो हो डिजाइनिंग जाएगी। वो शो हो जाएगी। ठीक है, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, एक मिनट में जरा एक मैसेज कर लो। ठीक है। एक मिनट होल्ड करना। ठीक हो गया। फिजा आप दरवाजा बंद करें।
हाँ, मुनीर। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब करते ये हैं कि बिला हम बीच में जो भी तुम्हारा सवाल होगा वो सवाल तो हम वो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इसमें मैं ये तुम्हें पहले भी तुम्हें मैंने बोला था, अभी भी बोला था तुम्हें, मैं एक टेक्निक सिखाऊंगा, समझ लो एक तिगड़म सिखाऊंगा। उस तिगड़म के थ्रू तुम जो है ना इसके अंदर फॉर्म डेवलप करोगे। ठीक हो राइट। गया सर। अब इसमें जो तिगड़म समझते हो ना? हाँ जी सर। ठीक है। इस इसको पैनिए की भी बोलते हैं अक्सर। ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा मोटिव था ना इसके अंदर, वो ये मोटिव था कि हमारे पास कुछ इस किस्म की मेच्योर फेस की एप्लीकेशन आए जो कि प्रोफेशनल लगे, और उसको हम, हमारा जो प्लान है वो क्या है, कि हमने इसको सैस बेस्ड सर्विसेज पे बेचना है। राइट। मार्केट में लेके आना। मार्केट में लेके आना है, और मैंने इसकी जो क्योंकि तुम कुछ मतलब फ्री ही हो, वेले ही हो, ठीक है, हाँ जी। तो बेसिकली तुम जो है मैंने 1 महीने से ज्यादा, क्योंकि ये जो काम अभी तक हो चुका है ना, बिलीव हाँ मी जी। कि ये 3 महीने का काम है। ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, समझ लो एक, लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई उसके बाद 3-4 दिनों के अंदर इसको मैंने किसी तरह से स्टैब्लिश कर लिया, पुरानी रेपोजिटरी में से निकाला और उसमें से उठाया, और किसी तरह से इसको मैंने मैनेज कर लिया। अभी इस वक्त मैं तुम्हें इसकी करंट, अब तुम्हारे जहन में जो सवालात हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ASP.NET और C#.NET, और C# के अंदर जो हम फॉर्म डिजाइन करते थे वो किस तरह से डिफरेंट हैं, लाइक ASP.NET में डिजाइनिंग के। लेकिन इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पे हम HTML लिख रहे होते हैं और वहां पर .NET अपना कोड लिख रहा होता है। ठीक। ठीक हो गया सर। एनीवेज, तुम्हें मैं इसका, इसके 2 पार्ट हैं बेसिकली। ये जो एप्लीकेशन है ये है मर्चेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें हमारे पास जो बेसिक हमारे काम की चीज जो है उसमें आई मीन इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि हमने यूज करनी है, और इसके अलावा हमने जो इसके ऊपर एप्लीकेशन डेवलप करनी है, वो 2 चॉइसेस हैं हमारे पास। नंबर 1, या तो हम एक्चुअली वो दोनों ही होंगी इस एप्लीकेशन का पार्ट, लेकिन पहले कौन सी करनी है? एक तो हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है सर। जो कि हम पहले बना रहे थे। दूसरा हो गया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ठीक है अब सर। अब दोनों के लिए दोनों की हम अगर देखें, मार्केट देखें, तो हमें दोनों की मार्केट के हिसाब से, जो कि हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे आज आज सिर्फ मैं तुम्हें ये क्या कहते हैं तुम्हारे तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर सेटअप करके दूंगा। लेकिन अब ये सोचना है कि अब इस पे हम बनाएं कौन सी पहले जो कि ठीक हो गया। बिकेगी। ठीक है। मतलब दुकान जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है उसने कहाँ कहाँ पे चलना है, ये तुमने सोचना है, मैंने सोचा हुआ है, मैं मजीद सोचूंगा। और जो जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे चलना है। ठीक हो गया सर। तो इन बेसिस पे तुमने सोच के अपना आइडिया मुझे बताना है कि तुम क्या इस हवाले से समझते हो। राइट। अब इसमें मैं तुम्हें बताता हूं कि बेसिकली हमारे 2 पार्ट हैं, बल्कि 3 पार्ट हैं। तीन तीन पार्ट में से एक चीज है हमारी डेटाबेस। ये डेटाबेस ठीक हो है गई, सर। जिसमें हाँ तुम जी। डेटाबेस बना लेते हो, टेबल क्रिएट कर लेते हो, टेबल के अंदर तुम उसकी प्राइमरी की वगैरह इंडेक्सिंग कर लेते हो। और इसके बाद इसका अगला जो वो चीज आएगी वो आएगी स्टोर प्रोसीजर्स। वो हम वक्त के साथ साथ उसको देखते रहेंगे कि यार ये क्या होते हैं। ठीक है। ठीक है सर। बेसिकली हमें ड्यूरिंग
ड्यूरिंग द कोर्स 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, और या हम ये 3 चीजें कर लें या हम क्यूरी से काम कर लें। अभी ये क्यूरी के ऊपर चल रही है क्योंकि क्यूरीज इसके अंदर है, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो वो एक्सपोज होती है चीजें। एक एक हो गया स्टोर प्रोसीजर, एक हो गया फंक्शन, एक हो गया डेटाबेस ट्रिगर। ठीक है, इन ठीक है 3 सर। चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, और वो कब पड़ती है, वो जब भी पड़ेगी मैं उस वक्त तुम्हें इनका स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं PL/SQL। ठीक है, पी पी एल स्लैश एसक्यूएल इस लैंग्वेज को, जैसे इस लैंग्वेज को हम कहते हैं ना, जब हम यहाँ पर लिखें फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट सेलेक्ट टैरिक, यार ये मेरे बटन जरा ऊपर नीचे, सेलेक्ट सर, इसकी कोडिंग भी सी शार्प में ही होगी या कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल करें? नहीं सी, मतलब अ, उसमें क्या होगा डॉट नेट में, और इधर ये सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम मेन्यू, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम ले लिया, ये वाला हमने ले लिया। इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल। ठीक है, सर वो दूसरा क्या कहते हैं उसको, वो जिस तरह हम पहले ही इस्तेमाल करते थे वो उसी तरह ही है ये? हाँ 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 हाँ, एसक्यूएल इसको हम बोलते हैं, एसक्यूएल 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 से मतलब है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। लैंग्वेज। ये तुमने कोर्स जरूर पढ़ा होगा अपने डिग्री के अंदर, पढ़ाते हैं ये उसके अंदर। अब इसका इनहेंस वर्जन जो होता है वो होता है, उसको कहते हैं PL/SQL। ठीक है, ठीक है। जो जो कि हम स्टोर प्रोसीजर्स में, फंक्शंस में, ये मैं डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सी शार्प में नहीं गया। ठीक है, वो अलग बात ठीक करेंगे, वो वही होगा जो तुम्हारा जवाब है। इसमें हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो होती है PL/SQL। है SQL। ठीक है, अच्छा ओरेकल के केस में तुम्हें मैं वैसी नॉलेज बेस बता रहा हूँ, ओरेकल के केस में इसको कहते हैं TSQL, इसको। ठीक है, ट्रांजैक्शन ठीक। एसक्यूएल। तो ये एक्चुअली सेम ही है, एक तरह से ये स्टैंडर्ड, ये ओरेकल में भी यूज होता है, ये एसक्यूएल सर्वर में भी यूज होता है, ये एक और वो होती है यार, किसी भी डेटाबेस के अंदर प्रोसगेट एसक्यूएल एक डेटाबेस होती है, उसमें भी यही होता है, और माई एसक्यूएल होती है डेटाबेस, उसमें भी यही यूज होती है। तो एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, structure query language, which is used in any kind of databases in order to do the things, in order to do the development within the database framework. ठीक है, ठीक है तो सर। हम क्योंकि एसक्यूएल सर्वर को फोकस कर रहे हैं इस डेटाबेस को, तो हम एसक्यूएल सर्वर के हिसाब से बात करेंगे, राइट। तो ठीक है। we are already having SQL, which is already used in our code in order to do the things, in order to insert, in order to update, in order to select, in order to do any kind of complexity, हम SQL को यूज कर रहे हैं विद इन द .NET फ्रेमवर्क। और हमारे हमारे बैकएंड के ऊपर जो डेटाबेस है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स को हम मैनेज कर रहे हैंडल कर। हैं, हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो है वो है एसक्यूएल सर्वर।
जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है एसक्यूएल सर्वर, और वो डॉट नेट के साथ एक डेडली कॉम्बिनेशन है। लेकिन डॉट नेट के साथ आप ओरेकल को भी यूज कर सकते हो, आप माई एसक्यूएल को भी यूज कर सकते हो, पोस्टग्रेस एसक्यूएल को भी यूज कर सकते हो, फायरबर्ड को भी यूज, किसी भी किस्म की डेटाबेस को आप डॉट नेट के फ्रेमवर्क से यूज कर सकते हो एज ए बैकएंड डेटाबेस। इसमें कनेक्टर अवेलेबल होते हैं तमाम डेटाबेसेस के, राइट। तो ठीक हो गया। हमारे पास हो गए दो पार्ट अभी जो हमने डिस्कस किए। एक हो गया डॉट नेट का फ्रेमवर्क, सी और शार्प का फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हम जो जो यूज कर रहे हैं वो यूज करें ASP.NET, और बैकएंड पे हमारा एसक्यूएल सर्वर। और अब तीसरी चीज जो है वो है क्रिस्टल रिपोर्ट। ठीक। क्रिस्टल रिपोर्ट। हम्म। क्रिस्टल रिपोर्ट इज फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस। लाइक हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी जो आउटपुट होती है, जो कि जिससे लोगों को कंसर्न होता है, वो ये होता है कि रिकॉर्ड तो डाल दिए, लेकिन आउटपुट के लिए हम क्रिस्टल रिपोर्ट यूज करते हैं, जिसके अंदर वो रिपोर्ट को शो करता है, और उस रिपोर्ट को फिर हम फर्दर मोर प्रिंटर से प्रिंट आउट कर रहे होते हैं। अच्छा सर, ये जो क्रिस्टल जो कह रहे हैं आपके क्रिस्टल रिपोर्ट होती है सर, ये डेवलपर के अपने अखज किए हुए नाम होते हैं या नहीं नहीं वो नहीं नहीं इसके? नहीं 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 नहीं, ये अलग अलग कंपनीज हैं, ये अलग ओके। अलग सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस्टल रिपोर्ट एक अलग से सॉफ्टवेयर है, ठीक अच्छा है। अच्छा। ये देखो, ये आ गया, मैं बताता हूँ, और वो भी एक दुनिया है अलग से, क्रिस्टल रिपोर्ट, राइट। ये देख रहे हो तुम, ये एक हाँ जी। अलग से दुनिया है क्रिस्टल रिपोर्ट, ठीक है। तो और ये ऑब्वियसली इन्होंने कोलैबोरेशन मतलब वो तो चलो माइक्रोसॉफ्ट की है इन दोनों चीजें, डॉट नेट और एसक्यूएल सर्वर। तो क्रिस्टल रिपोर्ट वालों ने इनके साथ कोलैबोरेशन की हुई है कि भाई आप हमारी आप ना क्रिस्टल रिपोर्ट यूज करें, हम आपको कुछ इस किस्म के बेनिफिट दे देते हैं कि आपको उसकी एपीआईज दे देते हैं, आपको उनकी डीएलएल दे देते हैं, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन में रिपोर्टिंग टूल खुद बनाने के बजाय कोई आप क्रिस्टल रिपोर्ट यूज किया करें, ठीक है। ठीक हो गया। तो क्रिस्टल रिपोर्ट को अलग से इंस्टॉल करके इसमें मैनेज करना पड़ता है, इसमें बाकायदा डिप्लॉय करना पड़ता है, जो कि एक बड़ी हैसल है, और मैं काफी हद तक उसको डिप्लॉय कर चुका हूँ। लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो रहती हैं, जिसकी वजह से अभी इस ठीक वक्त हो गया। क्रिस्टल रिपोर्ट रन नहीं हो रही। जैसे मैंने ये रिमार्क की हुई है ना, ये 3 असेंबलीज जो हैं, बाकी तो मैंने कर दी हैं ये वाली, लेकिन ये 3 असेंबलीज अभी मुझसे नहीं हो रही, ये मैं कर दूंगा ड्यूरिंग द कोर्स, जब भी होगा तो मैं ये ऑन कर दूंगा। तो ये जब तीनों लाइब्रेरीज में ऑन करूंगा तो हमारे विद इन द लाइक फ्रेम विद इन द डॉट नेट फ्रेमवर्क, हमारा ये जो क्रिस्टल रिपोर्ट है ये भी रन होना शुरू हो जाएगा, ताकि हम रिपोर्ट बना सकें, ठीक है, ठीक है सर। अपने एप्लीकेशन की। लेकिन क्योंकि हमें अभी रिपोर्ट बनाने का वो नहीं है, क्या कहते हैं, हमारा अभी जो प्लान है 1 महीने का, उसमें हमें अभी इस प्लान के अंदर रिपोर्ट कोई नहीं है। इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ वो वाले फंक्शन बनाने हैं जो कि हम डिसाइड करेंगे कि वेदर टू फर्स्ट गो फॉर द HCM, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, और वी शुड गो फॉर द इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके अंदर अभी हमारे पास रिपोर्टिंग की रिपोर्ट नहीं है प्लान के अंदर, और इसलिए हम ये वाले जो हैं वो फॉर्म्स डेवलप करेंगे। तो ये मैं बाद में खोल दूंगा। तो हमारे क्या हो गए, 3 एंड हो गए, राइट। अच्छा, क्रिस्टल रिपोर्ट के अपने अंदर भी प्रोग्रामिंग होती है, उसकी भी अपनी लाइक एक पूरी दुनिया है, और उसकी भी एक लैंग्वेज है, लेकिन उसको हम ज्यादा नहीं, हम ज्यादातर जो अपने काम है, जैसे फॉर नाउ
हम ये मीटिंग एंड हुई तो मैं नया आपको शेयर करूंगा लिंक। अच्छा, इसमें जो क्या बात हो रही थी मैं भूल गया, मतलब हम क्रिस्टल रिपोर्ट ज्यादा, की सर। हाँ हम क्रिस्टल रिपोर्ट को समहाउ एज ए, क्रिस्टल रिपोर्ट को बहुत ज्यादा हम, जिस तरह से हमने डेटाबेस को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ इसमें, और हमने स्टोर प्रोसीजर नहीं, मतलब पीएलएसक्यूएल को नहीं यूज किया हुआ, हम क्यूरीज से काम करें, और क्यूरीज विद इन द क्या कहते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क चल रही हैं सारी, और वहां पर जो है हम क्या कहते हैं, इसी से काम चला रहे हैं। तो सेम गोज टू क्रिस्टल रिपोर्ट, हम उसके अंदर भी ज्यादा, जैसे देखो ना, हमने हर चीज यहीं पे की हुई है। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि अगर ये वाली सेलेक्ट की स्टेटमेंट्स हम यहां पर लिखेंगे, तो जब भी हमारी डेटाबेस डिप्लॉय होगी, तो ये हर चीज यहाँ पे एक्सपोज हो रही होगी, यहाँ पे नजर आ रही होगी कि भाई इन्होंने क्या किया है। लेकिन जी यही सर। चीज हम विद इन दिस डॉट नेट फ्रेमवर्क करेंगे, तो इससे ये होगा कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट किट बनेगी, वो जो पब्लिश वर्जन बनेगा, वो हमारा आई मीन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर रिवर्स इंजीनियर नहीं होगा, और किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने पीछे क्या लैंग्वेज जो है वो मतलब यूज। इसको हमने किस तरह से डेवलप किया हुआ है। तो जस्ट फॉर द ठीक है सर। सेक ऑफ हाइडिंग, क्योंकि तुम्हें पता है कि नकल जो है वो इस दुनिया में चलती है, और सॉफ्टवेयर की तो नकल हर कोई करता है, नकल कर करके आगे हाँ जी। बढ़ रहा होता है। तो हम क्या कर रहे होंगे कि अपने सॉफ्टवेयर को, जो कि हमने कल को मार्केट करना है, उसको हम पूरा का पूरा प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इस पॉइंट की तुम्हें समझ लगी? ठीक है सर। ठीक है, कि हम किस तरह से, हाँ जी सर। हमारी जो बेसिक थीम होगी, हमारी जो बेसिक लॉजिक होगी, वो ये होगी कि ज्यादातर ज्यादातर कोडिंग जो है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कोडिंग जो है, हम विद इन डॉट नेट कर रहे होंगे। ये देखो सारी की सारी, ये इंसर्ट भी इधर लगी हुई है, ये सेलेक्ट भी इधर लगी हुई है, सेलेक्ट के अंदर जो जो आपकी कैलकुलेशंस हो रही हैं तो वो मतलब कि भी सर डॉट डॉट नेट हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये सारा का सारा कोड हमारा सिक्योर हो जाएगा। सिक्योर हो ठीक है, जाएगा। ठीक ठीक है। है, ये है, ठीक है। ये है हमारा मोटिव। ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, अम, हम ये पॉइंट हमारा समझ आ गया, और हमें ये पता चल गया कि हमें ये पूरी पूरी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए 3 एंड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। और उसको उसको करने की टेक्निक ये होगी कि सिंस यू आर न्यू, तुम तजर्बेकार नहीं हो, तुमने नया नया ये चीज सीखी है, तो उसको हम इस तरह से टेक्निक लगा के, तिगड़म लगा के डेवलप करेंगे कि वो साथ साथ डेवलप हो जाएगा। राइट। ठीक हो गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि हमारे पास इसमें है क्या क्या हमारे अपने काम का। राइट। अच्छा, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं कि हमारे पास एक चीज होती है वेब कॉन्फ़िग। देख रहे हो वेब कॉन्फ़िग? हाँ जी। जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो उसमें इसका नाम होता है ऐप कॉन्फ़िग, ऐप.config। और जब हम वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं ASP.NET, तो उसका नाम हो जाता है web.config। ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, web.config क्या होती है? ये बेसिकली XML बेस एक जिसके अंदर हम वो वाली वैल्यूज रखते हैं, मतलब इसमें एक तो हमारे ये होता है कि भाई इसमें कौन कौन सी हमारे पास एक्सटर्नल एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज हो रही हैं, और उनकी कौन कौन सी जो DLL है, कौन कौन सी जो लाइब्रेरीज है, वो हम यूज कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। राइट। ठीक हो गया सर। तो इसमें यह है कि
कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं वो आ जाती हैं। ये जैसे ये है, जैसे हमें एक्सटर्नली क्रिस्टल डिसीजन इज बेसिकली क्रिस्टल रिपोर्ट की लाइब्रेरी, तो इसका वर्जन ये है जी, इसका ये टोकन पब्लिक टोकन ये इसका वो होता है। तो ये चीजें होती हैं। दूसरी हमारी कुछ जेनेरिक चीजें, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अक्सर तुमने देखा है कुछ वेबसाइट के ऊपर हम कोई चीज करने की कोशिश करते हैं तो 404 एरर आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी सर, आ ठीक है। जाता है। ये डिफरेंट किस्म के जेनेरिक एरर्स होते हैं, राइट। ठीक है जिसमें जो जो हमने यहाँ लिख दिए, हमने कहा जी 403 एरर आया तो ये वाली एच टी एम एल कॉल कर दो। अब 403 एरर क्या है? 403 एरर के ऊपर कौन सी एच टी एम एल दिखाए? पोर्टल के अंदर एरर के अंदर 403 एच टी एम एल। ठीक है। अब 403 एच टी एम एल क्या है वो आप देखें तो ये है। ठीक है। सॉरी ठीक हो गया। एन एरर हैज अकर्ड, उप्स। ये वरना क्या आता, ब्रेक हो जाता, ब्राउजर का अपना एरर आ जाता। ठीक हाँ है। जी। तो हमने ये इस तरह से मेंटेन किया, ठीक हो और गया। 403 एरर को इस तरह से हमने हैंडल कर दिया। और हमने वेब डॉट कॉन्फिग में कर दिया, क्योंकि जब भी हम कोई भी बटन, कोई भी राउंड ट्रिप, किसी भी किस्म का रिफ्रेश, किसी भी किस्म की पोस्टिंग, किसी भी किस्म का बटन दबाएंगे, किसी भी किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो वेब डॉट कॉन्फिग हर दफा रन होगी और वो देखेगी कि हाँ यार यहाँ से सब ठीक ठीक हो चल रहा है। अब जैसे हमने कहा जी 404, ठीक है। 404 पे कौन सा है जी? 404 का ये वाला एच टी एम एल दिखा दो। इस एच टी एम एल पे क्या लिखा हुआ है? वही उसी तरह का, सॉरी रिक्वेस्ट पेज नॉट फाउंड। बेसिकली 404 का मतलब होता है कि जो आपने पेज मांगा है वो पेज मिल नहीं रहा या वो है नहीं। तो इसको हमने ठीक हो गया। कस्टमाइज बना दिया ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो मिच्योर हो, वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हो, राइट। ठीक हो गया। सेम लाइक टू 405, 500 एंड 503। 503 एक क्लास देख लेते हैं कि ये क्या होता है भाई। 503 होता है सर्विस अनअवेलेबल, राइट। ठीक हो गया। लाइक आपका सर्वर डाउन है। ठीक। तो ठीक है। दैट इज बेसिकली द, वरना ब्राउजर आपको एरर दे रहा होता जो कि अच्छी बात नहीं समझी जाती। तो वेब डॉट कॉन्फिग में हमने ये वाले स्टैंडर्ड लिख दिए। इसके अलावा अच्छा सर, ये एक चीज है, 503 को किस तरह पता लगेगा कि आपका सर्वर जो है डाउन है, मतलब कि नेट जो है आपका वो देखो स्लो फाइव डाउन जीरो है? देखो 503 एरर स्टैंडर्ड एरर है। अच्छा, लाइक हम यानी कि पूरी ये, दुनिया में पूरी दुनिया में हाँ। कोई भी लैंग्वेज हो, पीएचपी हो, क्या कहते हैं, जावा हो, डॉट नेट हो, तो ब्राउजर के हवाले से जब 503 एरर को हम बोलेंगे तो ये एक ही है, हाँ, ठीक जिसका हो लग गई समझ। जिसका मतलब है कि जी आपको दैट सर्वर इज नॉट रेडी टू हैंडल, ठीक हो गया, ठीक राइट। हो ठीक गया। है। तो ये जेनेरिक है, राइट। तो ठीक हो गया। ये हो गया, ये हमने स्टैंडर्ड इधर हैंडल कर लिए, हाँ राइट। जी। ये कस्टम एरर का एक ब्लॉक बना लिया। और इसके बाद यही क्रिस्टल की कुछ चीजें हैं। और इसके बाद हमने दोबारा से यहाँ पर भी ये वाली चीज की, दैट इज समहाउ जब हम एच टी टी पी एरर्स को हैंडल कर रहे हो तो, लेकिन ये एरर में आ वही रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मेन चीज है कि ये आपका एक कनेक्शन होता है। सर, ये वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइलें खुद ब खुद बनाती है ना जी वेब? जी 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 जी, ASP.NET और मतलब वेब डॉट कॉन्फिग, जब भी आप वेब एप्लीकेशन यहाँ से क्रिएट करोगे ये खुद ब खुद फाइल बन जाएगी। ठीक हो गया। इस केस में बन जाएगी, और डेस्कटॉप के केस में ऐप डॉट कॉन्फिग खुद ब खुद बन जाएगी।
ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, जो अब ये वाला जो लाइन है जो मैंने अभी हाईलाइट की है,